नमस्ते साथियों, पेश है आज की प्रेरणादायक कहानी या मोटिवेशनल स्टोरी। कहानी का शीर्षक है शेर, लोमड़ी और भिक्षुक। तो आइए शुरू करते हैं। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितना अजीब है ये, उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन में सोचा। आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है? उससे आश्चर्य हुआ और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। स्वस्थ लोमड़ी को देखकर भिक्षुक को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और वह उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए कुछ मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। अब ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक अपने मन में बुदबुदाया और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए अगले दिन वह फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। ये भगवान होने का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने आप से कहा। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का इंतजाम भी कर देता है। आज से मैं इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीत गया पर वहाँ कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग इधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने न तो ध्यान दिया और उधर बिना कुछ खाए पिए वह कमज़ोर होता जा रहा था। और इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई थी। भूख और प्यास के मारे भिक्षुक का बुरा हाल था। वह चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुँचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? साधु की बात सुनकर भिक्षुक को आश्चर्य हुआ। तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह देखना चाहते हैं, लोमड़ी की तरह नहीं? तो ये थी छोटी सी कहानी। और दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है जो हमें महान बना सकती है। हम अपने हुनर से अपना गुजारा कर सकते हैं। ज़रूरत है हमें अपने उन्हें पहचानने की। उस भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए। पर हमें खुद ही चौकन्ना रहना चाहिए और कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं, ये ज़रूर विचार करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय हिंद, जय भारत।